नमस्कार, मेरा नाम है प्रांशु मुदगल और आप सभी का स्वागत है नज़र टुडे में। आज हम दिल्ली के चांदनी चौक में हैं और यहाँ एमसीडी चुनाव आने वाले हैं मई में। अभी तो हाल ही में टल गए हैं एमसीडी चुनाव, लेकिन मई में होंगे अभी तक आशंका है। लेकिन हम यहाँ चांदनी चौक में हैं और यहाँ की जनता से पूछेंगे कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आनी चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली में जब से आए हैं हम देख रहे हैं जगह जगह होर्डिंग और बैनर पे उम्मीदवारों के काफ़ी बोर्ड लग रहे हैं। तो हम यहाँ पे जनता है, काफ़ी जनता है चांदनी चौक में, और उनसे पूछेंगे कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? शेखर नाम है जी मेरा। शेखर नाम है। कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी, क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी आए? आम आदमी पार्टी। क्यों आम आदमी पार्टी क्यों आनी चाहिए? बहुत अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी ने। बच्चों के सभी स्कूल वगैरह बनवाया, कई बच्चों की शिक्षा पे ज़्यादा काम करा है आम आदमी पार्टी में। फिर बिजली पानी में सब चीज़ की इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दी है जी। अच्छा, और लेकिन बोल रहे हैं कि बीजेपी ने काफ़ी काम किया है। बीजेपी 10 साल से एमसीडी में राज कर रही है, तो अभी तक आम आदमी पार्टी आ जानी चाहिए थी। अगर काम निखर के आता, उनका लोगों को दिखता है कि काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी एमसीडी में होती। लेकिन अभी तक 10 साल में बीजेपी है, तो उस पर कुछ बोलेंगे आप? बीजेपी ने काम तो करा ही नहीं जी। देखो जो दिल्ली में रह गया भाई, अच्छा काम जो करा आम आदमी पार्टी नहीं करा। और जो ठेके खोले गए हैं केजरीवाल के द्वारा, जो ये एक पे एक बोतल फ्री है, उस पर आपका कुछ कहना है? फिर नहीं सर जी, उसके लिए तो कुछ कहना नहीं है जिसको क्योंकि वो तो आम आदमी पार्टी के अंडर में हुआ है ना काम। जी। तो फिर और आप चाहते हैं एमसीडी में आम आदमी पार्टी आए? नहीं, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए जी, बिल्कुल ही। जो काम अच्छा करा है आम आदमी पार्टी ने। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ठेके खुलवाएं। ठेके खुलवाने के बाद एक पे एक बोतल फ्री भी है। इस पे बच्चों पे काफ़ी बुरा असर भी पड़ रहा है। देखो जी, ये पीने वाला तो जो पिएगा जी, कोई ज़बरदस्ती तो किसी को पिला नहीं दे। कहते हैं ना जी आप। अगर आप किसी को लालच दोगे तो फिर लालच तो देखो बुरी बला है, लेकिन वो बच्चों पे असर काफ़ी पड़ रहा है, युवा पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तो ये, और आप यही कह रहे हैं कि हमें दारू नहीं पीनी चाहिए, हमारे ऊपर है। लेकिन आप कह रहे हैं एमसीडी में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी ठेके भी खुलवा रही है। कोई नहीं खुलवा रही जी आम आदमी पार्टी, और ये काम अच्छा कर रही है हर चीज़ के अंदर उन्होंने। जब भी तो उनका आगे आगे पंजाब से जीते हैं। अब देखो पंजाब में अच्छा काम होगा दोबारा तो हरियाणा लेके जाएंगे। ये है जी। चलिए, क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है मेरा। क्या लगता है आपको इस बार कौन सी सत्ता आएगी, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी क्यों आएगी? आम आदमी पार्टी अच्छा काम करा, स्कूलों में लो, सबको जगह सब सफाई में सब कुछ ईमानदारी से चलते हैं वो। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आएगी इस बार सत्ता में? ये तो आम आदमी का ही है हर जगह जी, काम अच्छा कर रहे हैं हर जगह। यहाँ पे बाकी लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी, इसलिए आप कह रहे हैं या आपका खुद का सुझाव है? ये हर चीज़ का भलाई करते हैं, हम गाड़ी वाले हैं जी। हर चीज़ में इसका मतलब सुविधा है। पैसे नहीं लेता हमसे कोई फालतू मतलब किसी को देते नहीं, अपना मेहनत करते खाते रहते हैं। बीजेपी तो बिल्कुल बेकार है, हर चीज़ में तो मतलब लूट मचना है। अच्छा, और जो ये बिजली का बिल ज़ीरो आ रहा है और ये पानी का बिल ज़ीरो आ रहा है, तो उस पर कुछ बोलेंगे आप? नहीं जी, आपका बिल कितना आ रहा है बिजली का? हमारा तो इसमें रहते हैं जी, किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हो तो किराया पानी उनी का बिल हमें नहीं देना पड़ता है। नहीं देना पड़ता बिल्कुल भी। लेकिन कुछ लोग से हमने पूछा था तो वो कह रहे थे कि किराए पे हम रह रहे हैं, लेकिन किराएदार को नहीं देने पड़ते, किराएदार हमसे पूरे वसूलता है पैसे। वो तो ऐसा होते हैं जी। तो आपसे किराएदार पूरे वसूल रहे पैसे या आपको नहीं देने पड़ रहे? मकान के ही देते हैं, जिसके रहते हैं, पानी उनी का नहीं देते हैं। तो इसका मतलब कुछ किराएदार अभी भी पूरे पैसे वसूल रहे हैं। हाँ, कुछ तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कयूम है, मैं अच्छा। बिहार के रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ मैं 35 साल से रहता हूँ। दिल्ली में 35 साल से रह रहे हैं? 35 साल से रहता अच्छा, हूँ। तो एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार आ सकती है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? इस बार फिर आएगी आम पार्टी। अच्छा केजरीवाल की सरकार फिर बनेगी, क्योंकि बढ़िया काम कर रहा है जी। अच्छी पार्टी है, साफ सुथरा पार्टी है, काम बढ़िया करता है। वो हम लोगों को भी अच्छा हेल्प करता है, काम करते हैं। रोड बंद थी है, हम लोगों के लिए रोड बंद कर दिया था। फिर हमने उनका विधायक के पास सरदार जी के सेलियावाल के यहाँ गए थे, साहनी जी के यहाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो सब पर रखना है ख्याल, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। फिर हमें रास्ता मिला, फिर हम आना जाना शुरू किए। हमने नई सड़क क्रॉस करते हैं, हम चांदनी चौक क्षेत्र में काम करते हैं, चिड़ाखाना में। बढ़िया सरकार है, अच्छी है। रोड भी बनाया उन्होंने 9 करोड़ रुपए की, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है। घूमने फिरने की जगह है, बहुत बढ़िया रास्ता बनाया है, लाल किले से लेके फतेहपुरी तक की।
और जहाँ तक सफाई सुथरी की बात है तो बहुत बढ़िया है, सरकार तो अच्छी लग रही है, सरकार बढ़िया है, हमारी वोट है, हम वोट देंगे उनको, हम उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी के राज में ठेके खुल रहे हैं, उस पर आपका कुछ कहना है कि क्या गलत है या सही है आपके लिए? वो ऐसा है कि हम लोग तो चाहते हैं कि वो ठेके बंद हो जाए। जी। उससे क्या होता है कि ये पुरानी दिल्ली क्षेत्र में हो या चाहे नई दिल्ली क्षेत्र में हो, तो नई दिल्ली क्षेत्र में तो सेफ्टी है जी। लेकिन पुरानी दिल्ली में सेफ्टी नहीं है। क्या कि यहाँ ज़्यादा ये छोटे मोटे जो बच्चे लोग रहते जी, हैं जी। जहाँ जहाँ से आके उन पे बुरा असर पड़ेगा। उससे बुरा असर पड़ती है। वो कभी छीन छोड़ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी जेब मार देते हैं, कभी जेब कतरे काम कर लेते हैं, क्योंकि चंद तरह के बच्चे हैं। ये बच्चा हर प्रांत का है, यहाँ के रखा हुआ है। ये सरकार तो ठीक ठाक है लेकिन उस पर अंकुश नहीं लगाती है। हम तो चाहते हैं कि चंद्री चौक के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए दारू का ठेका, हट जाना चाहिए। यहाँ तक जहाँ तक दिल्ली की जो चांदनी चौक के क्षेत्र है, हम उस एरिया की बात कर रहे हैं। आगे भी कहते हैं कि वो ठेका बंद हो जाए तो बढ़िया है। इस सब से प्रभाव पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इस सब से दिक्कत इसलिए होता है ज़्यादा दिक्कत कि लोगों को जो आमदनी जो है से कम है, अब उसको तो चाहिए, वो तो नशा है। वो तो कहीं से न कहीं से कोई उपलब्धि करके अपना नशा लाएगा, करेगा, पिएगा ही। न पीने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो सैकड़ों में अगर 10% नहीं पीता है तो फिर भी जो है 90% लोग तो पीते ही रहता है। कोई छुप छुपा के पीता है, कोई खुलेआम पी जाती है, कोई बढ़िया पीता है, कोई घर में पी लेता है, कोई कहीं गेस्ट हाउस में पी लेता है, कहीं कोई होटल में पी लेता है, कहीं तो कहीं पीता है ये। तो इसलिए कि उसको दारू का जहाँ तक की सवाल है दिल्ली में, तो मैं उसका सपोर्टर में नहीं हूँ, मैं उसका एकदम बिल्कुल खिलाफ में हूँ। वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और बिजली और पानी का बिल जो माफ़ किया है, क्या आपको फ़र्क पड़ा उससे? हाँ, बहुत फर्क पड़ा है। किराए के मकान पे रहते हैं आप? हाँ, किराए के मकान में रहते हैं। किराएदार पूरे पैसे लेता है बिजली के बिल और इसके पूरा मिला के, या बिल और बिजली और पानी का जो बिल होता है उसको माफ़ करके अलग से बिल वो आपसे वसूलता पैसे, जैसे आप किराए के घर में रह रहे ऐसा हैं? है कि बहुत ऐसा मकान मालिक है जो वो समझता है कि गरीब परिवार है, गरीब आदमी है, ये काम कर रहा है, इसका ज़्यादा सैलरी नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा अपना कंप्रोमाइज़ करके ले लेता है। बाकी लोगों जहाँ तक की है, जिसकी बहुत लोगों को दबंग मकान है, वो तो ले लेता है, बिल्कुल कहता है महीना लग गया जी तो हमको 200 रुपये का बिजली का बिल आ गया, 100 रुपये पानी का बिल आ गया, वो तो ले लेता है। लेकिन बहुत ऐसा मकान मालिक है जो सेफ्टी करके कहता है चलो यार गरीब आदमी है, जैसे हम ही रह रहे हैं, तो हमारा जो है से मकान मालिक ठीक है, वो ज़्यादा बिजली का बिल आता रहता है तो लेकिन कहता है थोड़े बहुत दे दिया करो, हमें भी आगे देना होता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि वो सरकार तो बिजली का बिल फ्री कर रखा है, पानी फ्री का, क्यों लेते हो किराएदार से? तो आप तो जानते हैं कि भाई शहर है, वो तो जैसा कहेगा, या तो फिर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो हमें कहेगा चले जाओ, छोड़ दो, घर खाली कर दो। अगर घर खाली करेंगे तो हम फिर किसी जगह अगर किराए में रहेंगे तो फिर उससे भी ज़्यादा कहीं बदतर मिल जाए, उससे भी ज़्यादा कहीं ख़राब मिल जाए, तो इससे बढ़िया हमारे लिए तो वही सही है जो कंप्रोमाइज़ करके थोड़ा बहुत कमी बेसी करके ले लेता है। जी, आइए जानते हैं और लोगों का उनका मत क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका भैया? नितिन भट्ट। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? दिल्ली के एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं मई में, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी इस बार आएगी? बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, क्या बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी इस बार आ सकती है, या कांग्रेस? मुझे तो लग रहा है आम आदमी पार्टी आएगी। अच्छा, क्यों लगता है आपको? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा करा है, स्कूल के लिए अच्छा करा है, बिजली पानी भी अच्छा करा है, इन्होंने बिल्कुल माफ़ कर दिया, और बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के लिए भी अच्छा करा है आम आदमी पार्टी ने। तो मुझे लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी आएगी। तो आपको लगता है बीजेपी ने 10 साल में अभी तक कुछ किया ही नहीं? कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं करा। जो भी करा था पिछली बार कांग्रेस ने, जो सड़क वड़क बनाई है सब उसी ने बनाया, कांग्रेस ने। अच्छा, और जो ठेके खुले हैं उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? गलत है या सही है? ठीक है, तो देखो गलत है, गली मोहल्ले में लग गए हैं, औरतों को निकलने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। अगर इनको ठेके खोलने तो मेन रोड पे खोलने चाहिए, गली मोहल्ले में नहीं खोलने चाहिए। ये थोड़ा आम आदमी ने गलती करा है, बाकी इनको ध्यान रखना चाहिए आम आदमी पार्टी को। क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको एमसीडी में कौन सी पार्टी इस बार अपनी जगह बना लेगी? अगर एक होती है एमसीडी तो बीजेपी के चांस हैं, लेकिन एक नहीं होती तो बीजेपी के चांस नहीं है। साउथ में है बस, यहाँ नहीं है। आप किसको, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? स्टेट लेवल के हिसाब से देखा जाए तो केजरीवाल अच्छा, बढ़िया काम है। बीजेपी के और स्टेटों के मुकाबले यहाँ बढ़िया। तो आपके हिसाब से ये है कि बीजेपी ने 10 साल में अभी एमसीडी में कुछ काम नहीं किया, क्योंकि 10
अगर आम आदमी पार्टी अगर उसने काम किया तो ये उसका ये हाल क्यों है? अगर उसने काम किया है जी, तो उसका ये हाल क्यों है? अगर आम आदमी पार्टी आ जाए इस बार तो क्या लगता है आपको कौन कौन से काम हो सकते हैं? रुके हुए कई काम होंगे। जैसे पहली चीज है कि आप हर तीसरे महीने देखते हैं कि हड़ताल पे बैठे आदमी क्यों? जब कोई कर्मचारी हड़ताल पे बैठता है तो उस दिन का भी हमें उसको पे करना पड़ता है जी। ये नहीं होगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अभी सीएम चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनके राज्य में जो पानी है, जल है, वो खराब सुविधा मतलब लोगों तक पहुंची है, वो खराब पानी पहुंच रहा है पीने का। ये ऐसा है, विरोधी पार्टी के भी बंदे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सब उनकी फैलाई हुई बात है। उसने तो झुग्गी झोपड़ी तक पानी पहुंचा दिया पहली बात, और साफ पानी। हमारे यहाँ पानी आता है, आपको यकीन आएगा, शायद हमारा स्पेशली एक वॉल लगाना पड़ा है हमें कि 5वीं मंजिल तक चढ़ जाता है पानी बिना मोटर के। इतना लेवल है, इतना प्रेशर है और इतना बढ़िया है कि हमें आग लगाने की जरूरत नहीं है। खुद एमसीडी से हैं और ये कुछ बताना चाहते हैं अपने एमसीडी के जो इन्होंने काम किया है, उस पेंशन, उस सैलरी को लेके कुछ बताना चाह रहे हैं। जी बताइए। मुझे यहाँ पे 15-16 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मैं इसी लाइब्रेरी में काम करता हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ इस टाइम। यहाँ पे मुझे 15-16 महीने से वेतन नहीं मिला, 2 साल से बोनस नहीं मिला है। और आप लगा लीजिए लास्ट टाइम पे कमीशन कब लगा था, 2016 जनवरी में, तब से अब तक एक नहीं मिल पाया। तो आपने किसी से कुछ बात हमने करी? तो भाई बीजेपी के यहाँ तक की, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है इस टाइम क्योंकि मैं ड्यूटी पे आया हुआ हूँ। मेरे पास पेपर है रिसीविंग किए हुए जो कि मैंने पीएम तक पहुँचाए हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और अब भी पहुँचाऊँगा रिमाइंडर। तो आपके साथ ही हुआ है या और भी आप लोग? पूरे एम्प्लॉयज़ के साथ टोटली मेरे साथ होता, हो सकता है मेरी कोई कमी होती जिस वजह से मुझे नहीं दिया। तो सब एम्प्लॉयज़ ने मिलकर कुछ एक्शन लिया? एक्शन लिया। यहाँ लास्ट टाइम धरना दिया था अभी नो धरना किया जाता है तो जंतर मंतर पे किया जाता है काफ़ी तादाद में, क्योंकि तादाद में होता तब मैं मानता हूँ। हमारे एम्प्लॉयज़ थे हार्डली 40। अगर आप यहाँ धरना करेंगे तो फिर यहाँ से बात आपकी सांसद तक नहीं पहुँच पाएगी। जंतर मंतर में हमने काफ़ी देखा तो है। आप ये बताइए मुझे, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ती बनती कि उनकी कमी पहले ही पूरी की जाए जो कि उन्हें धरना देना ही ना पड़े? ये नौबत क्यों आती ही क्यों है? अगर हम जनता बनता पे या राजघाट पे धरना देते हैं तो कौन परेशान नहीं होता? हमारे संग और भी सिविल हैं जो कि स्ट्रगल करके फायदा क्या उनको, वो भी सफर करके, और हमें ऐसा चाहते नहीं। यहाँ पे एकांत में हमने शांतिपूर्ण धरना दिया, जो भी होगा उसका देखेंगे, और नहीं तो कागजी कार्रवाई के बाद जो है वो तो चल रही है। नितिन गडकरी जी आए यहाँ पे उद्घाटन करने 10 तारीख को, हमने देखा इनका। हाँ, उद्घाटन करके चले गए। मैं मानता हूँ ठीक है, नेता लोग हैं, लेकिन उन्होंने ये जानने की कोशिश की इसके अंदर क्या है कहानी। नहीं, जब वो आए थे तो आपने अपनी बात रखने की कोशिश की थी? तब बात रखने की कोशिश कहाँ से करते? पहली बात तो हमें कह दिया गया अपने अपने सेक्शन में रहना। दूसरी बात है, हम वो एक अतिथि जिसे कह सकते हैं मेहमान, क्या मेहमान के सामने ये बोलना सही है? तो अपने हक बताओ मुझे जी। जब यहाँ के जो बंदे हैं वो बीजेपी से हैं, क्या ये उन्हें सामने नहीं देखा कि हमारे सामने ये गलत होगा? अपने हक के लिए भी तो आवाज उठानी पड़ती है। आपने कहा कि वो अतिथि थे तो फिर नेता सिक्योरिटी क्यों घूमते लेके घूमते, हम उनको सीधे जाके बात कर ले। नहीं, जब आपने कहा कि अतिथि थे तो आपको अपने हक के लिए तो आवाज उठानी चाहिए थी। इस वजह से हम भी चुप गए। ठीक है भाई, मेहमान, इस वजह से हमें साइड किया जा रहा है कि भाई मेहमान है, इसके सामने कुछ मत बोलना। हम भी साइड हो गए जी, बस, और कोई वजह नहीं। अगर ऐसी वजह है नितिन गडकरी को पकड़ने की तो ठीक है, उसके आसपास से सिक्योरिटी हटाओ। हम तो उसके पास अब भी अपनी ऑफ करके, छुट्टी करके हम अभी जाने को तैयार है। पीएम अपनी सिक्योरिटी हटा के बीच जनता में आए तो सही, पूछे तो सही, जाने तो सही है क्या हाल धरातल पे, हवा में नहीं है। आप बीजेपी के, आप कह रहे हैं केजरीवाल ने क्या किया? मैं तो कहता हूँ स्टेट लेवल पे कुछ किया या नहीं किया। आप ये बताओ, बीजेपी, सीधे मोदी का नाम ले रहा हूँ मैं जी, उस गिनती की काम मैं गिनवा सकता हूँ उसने किए।
उसके अलावा उसने क्या किया? कश्मीर मुद्दा किया, हिजाब हटवाया, बाकी एक मिनट, कश्मीर का जो मुद्दा था वो आर्टिकल 370। हाँ 370 हटवाया, अयोध्या का किया, बाकी ऐसे 4-5 जो मुद्दे हैं, मानते हैं ये मुद्दे थे, ट्रिपल तलाक मुद्दे थे, जी। इन्हें करना चाहिए था। लेकिन इनके अलावा उसने क्या किया? क्या बेरोजगार के हम किस स्तर पे पहुंच गए हैं आज के टाइम में? अगर नितिन गडकरी जी का नाम लिया जाए तो मैं उनके नाम के आगे जी इसलिए लगाता हूँ क्योंकि हम हाईवे पे चलते तो हमें कंडीशन दिखती है कि हम अगर टैक्स पे करते हैं, अगर एक आप छोटी सी गाड़ी भी लाएंगे ना तो टैक्स पे करके लाएंगे, टैक्स पे करके लाएंगे तो हमें उसका सुविधा मिलनी चाहिए। वहाँ हाईवे पे हमें सुविधा मिलती है तो हम उनसे जी कहेंगे उन्होंने काम किया है, लेकिन धरातल पे बाकियों ने नहीं। तो ऐसा कुछ था चांदनी चौक दिल्ली में लोगों का कहना कि यहाँ पे चाहते हैं लोग कि आम आदमी पार्टी आए, कुछ लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए क्योंकि बीजेपी ने काम किया है 10 साल में, और 10 साल के राज में लोग चाहते हैं कि फिर से बीजेपी अपना राज करे एमसीडी में। और कुछ लोग लेकिन ये चाहते हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए और देखना चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी वादे कर रही है क्या उस पर निखर के आती है। और तो यहाँ तक था कुछ एमसीडी का जो हमने यहाँ सर्वे किया चांदनी चौक में। इसी के साथ चलते हैं। मैं प्रांशु, नज़र टुडे।